कि आपको अपनी हयात मुबारका के अंदर किन चीजों से लगाव था, कौन सी चीजें पसंद थी, किन चीजों को अपनाया करते थे। अब देखें कि जब बंदा मालदार भी हो, दुनिया की हर चीज ऐशो आराम भी हो, हर ताकतो कुव्वत भी हो, उसके बावजूद दीन इस्लाम की तरफ से तकलीफ और मुशक्कत आ जाए तो फिर बंदा अपने माल को अहमियत देता है कि मेरे पास हर चीज होने के बावजूद मैं क्यों मुशक्कत उठाऊं, मैं क्यों तकलीफ में पड़ूं। आज अगर किसी के पास कुछ ना हो, अगर दीन इस्लाम में मुशक्कत उठानी पड़े वो तब भी नहीं उठाता, कुछ ना होने के बावजूद। और जिसके पास दुनिया की हर ऐशो इशरत हो और बचपन से आंख खोलने के बाद दुनिया का हर ऐशो आराम देखा हो, मालो दौलत के अंबार लगे हो, रईस खानदान के घरों में आंख खोली हो, ऐसे घर में जब आंख खुली हो और फिर दीन इस्लाम के लिए आप पर मुशक्कतें डाल दी जाएं, आप पर जुल्म सितम किया जाए, आपको तकलीफों से गुजारा जाए, तो फिर अंदाजा करो फिर दीन इस्लाम पर साबित कदम रहना ये बड़ी पाए की बात है, ये बड़ी साबित कदमी वाली बात है। यहां पर माहौल मुख्तसर और है कि जिस तरह हमारे यहाँ मुआशरे में इंसान के पास है भी कुछ नहीं और फिर दीन इस्लाम में तकलीफ आ जाए तो फिर वो ये समझता है कि कुछ ना होने के बावजूद भी तकलीफ से गुजर रहा हूं, ये मेरे हिस्से में था इसलिए मुझे आया है, क्योंकि मेरे पास था भी कुछ नहीं। और दीन इस्लाम कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम तो मुशक्कत मांगता है, इस्लाम तो इम्तिहान मांगता है, आजमाइशें मांगता है, तो यकीनन गुजरना पड़ेगा। और जहां पर माल की कसरत हो, माल के अंबार हो, हर चीज हो दुनिया की, उसके बावजूद दीन इस्लाम अगर इम्तिहान मांगे फिर दीन इस्लाम के लिए साबित कदम रहना ये बड़े पाए की बात है, फिर डट जाना, फिर मुकाबला करना। तो आप हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मालो दौलत रईसुल आज़म कहा जाता था आपको, रईसुल आज़म, शाही खानदान, जिस खानदान में आपने आंख खोली दौलत ताज का ये आलम था कि आपके मालो दौलत का कोई हिसाबो किताब ही न था। ऐसे खानदान में आंख खोलने वाला बच्चा जिसने बचपन से हर चीज देखी हो, जब हुजूर का कलमा पढ़ के ईमान लाए तो आप पर मुशक्कतें और इम्तिहान डाले गए, आपको इस्लाम से फेरने की कोशिशें की गई, लेकिन आप इस्लाम पर डटे रहे। आपने कहा कि मैंने कलमा पढ़ा है तो अभी कलमा पढ़ के मैं हुजूर के दामन से हमेशा वाबस्ता रहूंगा। हजरत उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर गए, 5 दिन के बाद वापस लौटे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुए, हुजूर के चेहरा अनवर पर कमजोरी के आसार नुमाया थे। जब आपने देखा कि हुजूर के चेहरा अनवर पर कमजोरी के आसार हैं तो आपने जाकर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि बिलाल, मैं 5 दिन के लिए मदीना से बाहर क्या चला गया, मेरे आका के चेहरे पर कमजोरी के आसार क्यों है। हजरत बिलाल ने अर्ज की कि उस्मान, घर जाकर पता कर लो। हजरत उस्मान गनी आका के घर की तरफ गए, दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, अंदर से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज आई। कौन? फरमाया कि आपका गुलाम उस्मान है, मैं 5 दिन के लिए मदीना से बाहर था, आज वापस लौटा हूँ, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मैंने देखा कि हुजूर के चेहरा अनवर पर कमजोरी के आसार हैं, वजह मालूम करना चाहता हूँ। हजरत आयशा की हिचकी बनकर आवाज निकली, फरमाने लगी कि उस्मान, 5 दिन हो गए कौनैन के वाली ने खाना नहीं खाया, एक दूध का प्याला और एक खजूर से 5 दिन हो गए अपने वक्त बसर कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी दौड़े दौड़े घर गए और एक गंदुम की बोरी अपने कांधे पर रखी। आपके बहुत सारे नौकर और चाकर थे, आगे बढ़े, आका हमें इरशाद फरमाइए, हम उठाते हैं। फरमाया कि ये बोझ ऐसा है जो उस्मान ने खुद उठाना है। हजरत उस्मान गनी
वो कुछ मसाला जात, कुछ ये मामलात चीज़ें लेकर हुजूर के घर तशरीफ़ लाए, दरवाजे पर दस्तक दी और हज़रत आयशा से अर्ज़ करने लगे कि अम्मा जान, आप ज़रा पर्दे में चले जाइए, आज उस्मान अपने हाथों से खाना बनाकर आका को पेश करेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं पर्दे की ओर से देख रही थी कि उस्मान गनी ने पहले घर का झाड़ू लगाया। कौन है? शहजादे कोह का बेटा, जिसने आंख खोली और रईसुल आज़म कहा जाता है, और मालो दौलत की इतनी कसरत कि खुद भी अंदाजा नहीं। हुजूर के घर का झाड़ू लगाया, फिर सफाई की। सफाई करने के बाद हजरत आयशा फरमाती कि मैं पर्दे की ओर से देख रही थी, हजरत उस्मान गनी ने चूल्हे में आग जलाई और झुककर जब फूंक मारते तो आपकी दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल कर जाता। हजरत उस्मान गनी ने अपने हाथों से खाना तैयार किया, हुजूर को पेश फरमाया। ये कलमा पढ़ने के बाद मुशक्कतें उठाई, क्योंकि आप फरमाते हजरत उस्मान गनी कि हम जिसके दामन से वाबस्ता हुए हैं, ये वो दामन है कि दुनिया में रहते हुए भी जन्नत नजर आती है और दुनिया में रहते हुए भी जन्नत का मालिक बना देते हैं। ये उनके दामन से लगे हैं। अब कलमा पढ़ लिया तो हमने इन्हें छोड़ना थोड़ी है, हमने सब कुछ अपना इनके लिए कुर्बान करना है। आज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। हम सब ने आगे चलकर मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी यौम शहादत का तज़किरा सुनना है। आप पर 3 दिन पानी बंद किया गया है। आप शहादत मजलूम में भी सफ़े अव्वल में आते हैं। हजरत उस्मान गनी शहादत के अंदर भी मजलूमियत में पहले नंबर पर आते हैं कि हजरत इमाम हुसैन पर 3 दिन पानी बंद था, हजरत उस्मान गनी पर 40 दिन पानी बंद किया गया। आपका दौरे खिलाफत है, आपको बलवाइयों ने आप अपने घर के अंदर महसूर कर लिया, कैद कर लिया गया। और आप अंदाजा करें, हजरत इमाम हुसैन के लिए पानी लेने कौन गया था? हजरत अब्बास अलमदार। और हजरत उस्मान गनी के लिए पानी लेने कौन गया था? मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा। और आप जब पानी का मशकीजा लेकर हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन बलवाइयों ने तलवारों के साथ मशकीजे को काट दिया। तो हजरत अली फरमाने लगे कि अली की तलवार जब चलती है तो मुशरिकों के सर धड़ों से उतर उतर कर गिरते हैं। तुम शुक्र मनाओ कि उस्मान गनी ने मुझे कहा है कि अली तलवार नहीं चलाना। उस्मान गनी मेरा अमीर है, उसने मुझे तलवार से मना किया है, वरना तुम्हारी क्या मजाल कि तुम अली के मशकीजे की तरफ आंख भी उठा कर देख सको। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा, आपने अपने दोनों शहजादों को, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप दोनों को हजरत उस्मान गनी के घर की चौकीदारी के लिए खड़ा किया। हजरत उस्मान गनी को जब घर के अंदर कैद किया गया तो आपके घर के बाहर दरवाजे पर हिफाजत के लिए हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने अपने दोनों शहजादों को वक़्फ़ फरमाया कि मेरे दोनों शहजादों, तुम्हारा ये मेरा हुक्म है कि तुम हजरत उस्मान गनी के हिफाजत के लिए उनके दरवाजों पर फटफट हो जाओ, खड़े हो जाओ वहां पर, कि कोई उन्हें तकलीफ ना पहुंचा सके। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होना था और ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक सबक बनना था कि ऐसे ऐसे लोग अमीरुल मोमिनीन, जिन्होंने खिलाफतें अपने दौर के अंदर हुजूर के दी हुई खिलाफतों को इस्तेमाल करते हुए क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए आसानियां पैदा फरमाई, ऐसे ऐसे लोगों को उनकी खिलाफत के अंदर शहीद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम के परचम को फिर भी अपने साथ वाबस्ता रखा, फिर भी उसे पाबंदी के साथ पाया। जब 40 दिन तक आपका पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, अपने ही घर में आपको कैद कर दिया गया, तो आपके दरवाजे पर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन वक़्फ़ थे आपकी हिफाजत के लिए। बलवाई पीछे से दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए और हजरत उस्मान गनी से जब सवाल हुआ कि 40 दिन तक आप पर पानी बंद किया गया, आपको भूखा रखा गया,
तो क्या आपको भूख और प्यास न लगती थी? तो जवाब सुने, हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे कि लोगों, जब भी मुझे भूख और प्यास लगती मैं कुरान की तिलावत किया करता, मेरी भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। ये कुरान की तिलावत की बरकत थी, ये उनके ईमान की ताजगी थी, ये उनके ईमान की ताकत थी कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कुरान कि जिसकी आज बेहुरमती की जा रही है, जिसको आज मुशरिकीन नजरे आतिश करके मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं और हमें तकलीफ से गुजार रहे हैं, वो कुरान के जिस हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि लोगों, जब भी मुझे भूख और प्यास लगती मैं इस कुरान की तिलावत करता, रब मेरी भूख भी खत्म करता, मेरी प्यास भी खत्म कर दे। जब बलवाई दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए, आपको शहीद करने लगे, तो आप कुरान करीम की आयत मुबारिका जो तिलावत कर रहे थे, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा,